राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका 10 साल बाद पहुंचे। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, और ये बात देख करके ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को देख करके बस यही लग रहा है कि ये बात बिल्कुल इनके पे सटीक बैठती है, क्योंकि बात यह है कि ये दोनों किसी न किसी उद्देश्य से मिलने के लिए अलास्का में पहुंचे थे। हालांकि ट्रंप चचा का जो अलास्का में पहुंचने का प्लान था और जो वो दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए अलास्का पहुंचे, लेकिन वहां पर पहुंच करके वो अपना काम कर नहीं पाए। और इस बात को ट्रंप को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जिस काम के लिए हम वहां अलास्का पहुंचे, लेकिन वो काम हो ही नहीं पाया। दरअसल पुतिन और ट्रंप की जो मुलाकात है वो बेनतीजा रही, उसका कोई रीज़न नहीं निकला। और ये बात तब तक ट्रंप चाचा ने ये चीज़ बोली भी कि नो डील टिल देयर इज अ डील, यानी सौदा तभी होगा जब सब कुछ फाइनल होगा। तो इसका मतलब ये है कि चाचा जिस मूड से यहाँ पर आए हुए थे वो मूड पर आकर के उनकी बात नहीं बन पाई, क्योंकि चाचा को नोबेल प्राइज़ चाहिए था, लेकिन नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिल पाया और इस बात पर बेनतीजा रही बात भी नहीं बन पाई। दरअसल बात करते हैं, ट्रंप और पुतिन अलास्का में मीटिंग करने के लिए आज आए थे। ट्रंप अलास्का पहुंचे तो उन्होंने पुतिन का जोरदार तरीके से स्वागत किया। स्वागत ऐसा किया कि जब पुतिन के ऊपर से B-2 बॉम्बर प्लेन तक निकाल दिए और पुतिन 1 मिनट के लिए वहां पर देख करके भौचक्के भी रह गए कि आखिर ये है क्या। ऐसा स्वागत चाचा ने किया कि पुतिन एक बार भौचक्के रह गए, क्योंकि दरअसल बात ये होती है कि एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत माना कि फाइटर प्लेन वहाँ पर दोनों ही देशों के खड़े थे, लेकिन B-2 बॉम्बर की क्या बात थी, B-2 बॉम्बर चलाने की क्या बात थी। ये तो ट्रंप की साथ दादागिरी नज़र आ रही थी। तो पुतिन भी यही सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम आइए ट्रंप जी मॉस्को में, और यही बात हुई भी। जब आप मॉस्को आएंगे तब हम दिखाएंगे कि ये दादागिरी क्या होती है, जो B-2 बॉम्बर ऊपर से उड़ाया हो। ये मैं भी बताऊंगा कि हमारे पास भी इससे बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन जब वहाँ पे पहुँचे तो पुतिन ने जो है ट्रंप की गाड़ी में बैठ करके वो मीटिंग के लिए वहाँ पर पहुँचे। मीटिंग में जब पहुँचे तो अमेरिका की तरफ से स्कॉट बेसेंट जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, हावर्ड लुटनिक वाणिज्य मंत्री, जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ हैं, और ये वही हैं जो रूस से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, जॉन रेडक्लिफ। और रूस की तरफ से सरगेई लावरोव जो रूसी विदेश मंत्री हैं, यूरी उंगाको पुतिन के विदेश नीति सलाहकार हैं, और आंद्री बेलासोव रक्षा मंत्री। ये सब लोग बैठ करके इन्होंने बातें की। ये पूरी टीम गई थी और वहाँ पर बात करने के लिए गई थी। हालांकि इस बात का ये मुद्दा भी निकाला जा सकता है कि अब पुतिन जो है यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए वहाँ पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात थी कि अब भारत पे 50% टैरिफ पर ये बात पुतिन ने रखी होगी, क्योंकि बात बेनतीजा रही। ये बात तो ट्रंप ने बोल दिया कि बात बेनतीजा रही और तब तक ये डील नहीं होगी जब तक कि इस पर फाइनल बात नहीं हो जाएगी। तो फाइनल बात नहीं हुई तो बैठे बेनतीजा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पुतिन ने भी ये सवाल रखा होगा कि आप जो है मेरे रीजन से क्यों इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो ट्रंप ने इस पर क्या जवाब दिया होगा? सोचिए क्या दिया होगा ट्रंप ने जवाब, क्योंकि ट्रंप जवाब क्या दे सकते हैं? जब बात करते हैं कि यूक्रेन और नाटो पर बात हुई होगी तो जाहिर सी बात है रूस ने बोला होगा कि भाई नाटो यूक्रेन में शामिल नहीं होगा, लेकिन जो ट्रंप हैं वो इस पर राजी हुए होंगे, तभी तो कोई चीज़ें बेनतीजा रहीं। और जब ये चीज़ें बेनतीजा रहीं तो उन्होंने ये भी ट्रंप ने बताया कि हम जब जाएंगे अमेरिका को तो इस बात को लेकर के जेलेंस्की से अवगत कराएंगे जो हमारी आपकी बात हुई है, इसको हम जेलेंस्की को बताएंगे। तो जब जेलेंस्की को बताना क्या था, जेलेंस्की को आप साथ में लाते, वहीं पे बैठा करके फेस टू फेस बात होती। लेकिन ये ट्रंप जो आए हुए थे किसी उद्देश्य से आए थे, बस ये सौदेबाजी करने आए थे और इनका कोई रीजन नहीं था। ना ये अब लास्ट में स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो इनको जो है हम चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए। अगर आप चाहते हो तो क्यों नहीं बंद हुआ? बंद हो जाना चाहिए था। बात क्यों नहीं फाइनल तक पहुंची? क्या ये बात भारत को लेकर के थी?
क्या ये बात, क्योंकि ये जो निगाहें थी रसिया और अमेरिका के लोगों की चीज़ों पर, ये बहुत बड़ी बात थी। लोग जो है ना इसको देख रहे थे कि ये बहुत बड़ी महामुलाकात थी और इसके कई रीजन्स निकलने वाले थे, लेकिन रीजन क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला रीजन? क्या ट्रंप अपनी बात करने आए थे, या वो जो अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए पोलोडियम मंगवाते हैं या ईवी के लिए मंगवाते हैं, या इन सब चीज़ों की बात करने के लिए आए थे? क्योंकि मुद्दा तो यही है। मुद्दा क्या भारत का उठा होगा? क्या पुतिन ने ये बोला होगा कि भाई आप जो है 50% टैरिफ भारत पर क्यों लगा रहे हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ ही कर दिया था कि हम इन चीज़ों से झुकने वाले नहीं और डरने वाले नहीं हैं। और 15 अगस्त को उन्होंने फिर लाल किले पर यही चिल्ला चिल्ला करके बोला कि भैया आत्मनिर्भर हो जाओ, हर उन विदेशी चीज़ों को इतना ना खरीदो, देसी चीज़ों को खरीदना शुरू करो, अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाओ देसी चीज़ों का। हमें देसी चीज़ें कितना फ़ायदा करती हैं ये तो हमें खुद ही पता है। और चीज़ें जब हमारा देश तभी तो सशक्त होगा जब हम देसी चीज़ों को खरीदेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि चाहे कम दाम पर बेचो लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। हालांकि ट्रंप और पुतिन ने वहाँ पर जाकर के जब बोला कि ये नतीजा कुछ निकला नहीं इस बैठक का, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब इसके बाद अगली बैठक कहाँ पर हो सकती है। तो उसको पुतिन ने मुस्कुराते हुए बोला कि भाई अगली बैठक जो है वो मॉस्को में होगी। तो इस पर ट्रंप बिल्कुल चुप्पी साध गए और उन्होंने बोला हाँ मैं भी, क्योंकि अगर ट्रंप जो है मॉस्को आते हैं तो अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिका के वैसे भी शेयर इस बेनतीजा बात पर एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए और अमेरिका में महंगाई का इन्फ्लेशन वैसे भी बढ़ा पड़ा हुआ है। अमेरिका को ट्रंप जो है बर्बादी के कगार पर लेते हुए बराबर जा रहे हैं, जिससे वैसे भी ट्रंप का विरोध है और अमेरिका वाले वैसे भी बोलते हैं कि ट्रंप ये है अमेरिका को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जब आप अलास्का पहुंचे थे, अलास्का में क्या बात करनी थी क्या नहीं करनी थी ये तो बात हमको पता करना चाहिए था ना। किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पे आए थे? यूक्रेन और रसिया का युद्ध बंद करवाने के लिए आए थे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को साथ में लाना चाहिए था। साथ में लाते, उनको साथ में बैठालते, उनके सामने बात कराते। और आप नाटो की बात करते हो, नाटो की बात करने के लिए आप आए हो, तो रसिया तो मानेगा नहीं। आप केवल और केवल यहाँ पर वो चीज़ें करने के लिए आए हो जिस पर कोई मतलब नहीं है। रसिया इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, ना रसिया अपनी चीज़ों पर समझौता करेगा, अपने मुद्दों पर समझौता रसिया नहीं करेगा। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि क्या अभी ट्रंप जो है मॉस्को जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। आगे बात करते हैं कि इसके बाद भारत पर क्या असर पड़ सकता है। क्या भारत और रसिया के युद्ध में क्या भारत पूछेगा रसिया से कि भैया क्या क्या बात की हो हमको भी बताओ, या